Good evening, students. Welcome to the class of Biology, class 9th. आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, तो जो आपके सामने जो दो इमेजेस हैं, पहले मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहूँगा। ये जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं, जैसे एक रूम होता है, एक रूम को जब हम बनाते हैं तो एक सिंगल ब्रिक लगा लगा कर एक पूरा कमरा या पूरा रूम बन जाता है। ठीक है, यानी कि रूम का जो बेसिक यूनिट है वो ब्रिक है। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, ये आपके सामने जो है बॉडी का थोड़ा सा इंटरनल डायग्राम दिखाया गया है। हमारी जो बॉडी है, इसको अगर आप जूम करके देखेंगे या जो इसके सेल्स को जूम करके देखेंगे, इसको लास्ट में आपको एक जो यूनिट मिलेगा वो है सेल। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी जो है जैसे एक रूम पूरी ब्रिक्स का बना हुआ है, एक एक ब्रिक का बना हुआ है, वैसे ही हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल क्या है और ये कैसे डिस्कवर हुआ और उसके अंदर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है, इसके मेजर 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि जो सेल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, इसको हमने याद रखना है। ये चारों पॉइंट्स को ही याद रखना है वैसे तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल और बेसिक, क्योंकि हमारी जो बॉडी है पूरी सेल से ही बनी है, तो इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये जो मेन पॉइंट है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो पुराने सेल्स होते हैं उनसे ही नए सेल्स बन जाते हैं। प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे ही न्यू सेल्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं, यानी कि वन सेल के, या कई ऑर्गेनिज्म जो मोर देन 2 सेल से बने होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। सेल थ्योरी है, उसके मेन पॉइंट है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। दूसरा है कि न्यू सेल बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग से, और ऑल द ऑर्गेनिज्म जो हैं अर्थ पे वो या तो वन सेल के हैं या मोर देन वन सेल के हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी जो है, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्स विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप को यूज़ किया और एक कॉर्क सेल जो है, कॉर्क लिया मतलब एक बार्क ऑफ द ट्री, जो ब्राउन पार्ट होता है ट्री का, डेड सेल जिसमें होते हैं, उसको कॉर्क, और उसकी एक स्लाइस ली उसने। उसको अंडर माइक्रोस्कोप जब इसने देखा तो उसको हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, यानी कि छोटे छोटे सेल्स उसे दिखाई दिए। ठीक है, रॉबर्ट हुक था साइंटिस्ट, का नाम भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। इन 1965, वैसे ईयर भी याद रख लो तो अच्छा ही है। ठीक है बच्चों, तो रॉबर्ट हुक किस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था? स्लाइस ऑफ कॉक या बार्क ऑफ द ट्री, इसे आप याद रख लें, पार्ट है उसका। बार्क का मतलब पार्ट होता है कॉक। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सेल नंबर मैंने आपको अभी बताया था पीछे फर्स्ट स्लाइड पे ही कि सेल जो नंबर है वो या तो ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने हो सकते हैं या काफ़ी सारे सेल्स के बने हो सकते हैं। अगर वो एक सेल का बना हो तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब वन, सेलुलर सेल, तो यूनी सेल का जो बना हो उसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। ठीक है, सो सिंगल सेल का बना हो, दैट इज़ अमीबा और यूग्लिना इसकी एग्जांपल है। अमीबा जो है एक ही सेल का बना होता है ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बॉडी तो काफ़ी सेल्स की बनी होती है, मल्टी सेलुलर है। ये मैंने एग्जांपल लिख रखी है इसमें ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग जो है मल्टी सेलुलर है। ठीक है बच्चों, सो अदर टाइप भी अपने आप ही क्लियर होगी। जो अगर कोई जो एक सेल के बने हैं वो यूनिसेलुलर, और जो मोर देन वन सेल जो हैं, ठीक है, 2 और मोर देन 2 सेल्स, वो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसकी एग्जांपल है अर्थफॉर्म हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, काफ़ी सारे एनिमल जो भी हैं हम आगे पढ़ेंगे वो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो नंबर के बेस पर 2 तरह के सेल्स हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेल। सेल शेप और साइज़ बच्चों
हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के सेल अलग हो सकते हैं, एनिमल्स के सेल अलग हो सकते हैं, ठीक है। शेप जो है बेसिकली स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, फाइबर लाइक हो सकती है, या पॉलीगोनल हो सकती है, ठीक है। डिफर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड शेप में बी स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, फाइबर लाइक और पॉलीगोनल ऐसे हो सकती है, ठीक है। साइज़ जो है वो छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। छोटे से छोटा जो है स्मॉलेस्ट सेल जो है पीपीएलओ का होता है, पीपीएलओ प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनको हम लोग माइकोप्लाज्मा, इस तरह के सेल जिनमें होंगे उनको माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं। इसका साइज़ जो है 0.1 माइक्रोन इन डायमीटर होगा, ठीक है बच्चों। जैसे डायमीटर मैं आपको बता दूं कि सेल का साइज़, जैसे ये हो गया एक सेल और उसका ये सेंटर वाला होता है डायमीटर, ये थोड़ी लाइन सेंटर में नहीं गई, सेंटर वाला, ठीक है, दैट इज़ डायमीटर। तो इसका डायमीटर जो है 0.1 माइक्रोन है, 0.1, ठीक है। दूसरा है लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच सेल, जो ऑस्ट्रिच एग है, ऑस्ट्रिच एग, वो 170 इन डायमीटर होता है। 170 बहुत बड़ा साइज़ है, हमें दूर से ही दिखाई देगा, वैसे तो ऑल सेल्स हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये जो ऑस्ट्रिच एग है ये दिखाई देता है हमें। 170 इन डायमीटर होता है, ठीक है बच्चों, समझ लग गया। सेल शेप, सेल नंबर, ठीक है, नंबर यूनी और मल्टी, सेल शेप अलग अलग हो सकती है, ठीक है। साइज़ भी है, छोटा या बड़ा हो सकता है सेल का। ये आ गया एक टिपिकल एनिमल सेल आ गया। इसकी एक ओवरव्यू डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। इसको ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ इसके पार्ट्स। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो होती है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक इसकी आगे डायग्राम है, ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिखाई है, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसकी देखिए सबसे पहले आउटर मोस्ट जो कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली जो कवर है सेल के अंदर, मतलब इसके अंदर सारा कुछ सेल का जो मटेरियल है कवर होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में इसी का एक बेसिक डिफरेंस आएगा, मैं आगे दिखाऊंगा। बाकी पार्ट्स देख लें। बाकी है ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये बड़ा वाला गोल गोल जो है सेंटर में, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। कुछ पार्ट आपने 8th में भी पढ़े होंगे, सेंट्रोजोम, साइटोप्लाज्म आपने पढ़ा होगा। इट इज़ ए फ्लूइड लाइक, ठीक है, वाटर जो है इसके अंदर होता है, फ्लूइड पार्ट होता है सेल का, जिसके अंदर ये सारी जो ऑर्गेनल, ये सबको हम लोग ऑर्गेनलीज बोल देते हैं, सेल ऑर्गेनलीज। ये सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रफ रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल आर सेल ऑर्गेनलीज। और ये सारी ऑर्गेनलीज इस साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रही होती हैं, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस है, सॉरी फॉर दैट। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक सर्कुलर पार्ट है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस की भी एक कवर्ड मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देंगे, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर देख लीजिए, इसकी जो डायग्राम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर क्लियर नहीं है, मैं आपको डायग्राम अलग से भेज दूंगा। गोल्जी बॉडी की और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम सही नहीं है, बाकी आप एज इट इज़ बना सकते हो सेल, और इसको आप पेज पे बनाना भी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ दो तरह का होता है। अगर तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स, ये जो डॉट्स बनाई हुई हैं ब्लू पर्पल सॉरी, ये राइबोसोम्स होते हैं, अगर राइबोसोम्स लगे हों तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो रफ़ हो जाती है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए इस पार्ट पे कोई राइबोसोम्स नहीं लगे तो ये स्मूथ है, इसलिए ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका अलग अलग फंक्शन होता है। ये नीचे राइबोसोम्स हैं, ये भी सेल का एक पार्ट है। गोल्जी बॉडी है, ये वाला जो पार्ट है, सॉरी वेट, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। 8th में भी हमने ये डायग्राम थोड़ी पढ़ी होगी, ठीक है। दिस इज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल सेल, ठीक है बच्चों। ये आ गया प्लांट सेल। अब देखिए सबसे पहले प्लांट सेल देख लेते हैं।
प्लांट सेल जो है उसके मेम्ब्रेन को देखेंगे तो पीछे वाले सेल में सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन थी, दिस वन अंदर वाली देखिए, लेकिन यहाँ पर एक सेल वॉल भी आ गई एक्स्ट्रा इसके अंदर जो है, दैट इज़ सेल वॉल। तो ये एक डिफरेंस भी बन जाता है। सेल वॉल की वजह से ही प्लांट सेल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। एनिमल सेल यानी कि हमारे सेल जो हमारी स्किन है या कह लीजिए आउटर मेम्ब्रेन या कोई भी सेल, नेल्स के सेल को छोड़ के बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं। नेल्स जो हैं वो डेड सेल्स में आ जाते हैं, बाकी सारे सेल सॉफ्ट हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो रिजिडिटी है, टफनेस है, वो सेल वॉल की वजह से है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और बड़ा डिफरेंस देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल, दिस वन। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बड़ा वैक्यूल होता है। पीछे वाले सेल में भी वैक्यूल था, ये देखिए मैंने दिखाया नहीं, अब दिखा देता हूँ। ये वैक्यूल था लेकिन ये छोटे साइज़ का था। ठीक है, साइड पे होता है, बहुत छोटे होते हैं, खाली स्पेस होती है, हवा जैसे भरी हो अगर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। ये आप देखिए सेंट्रल वैक्यूल जो है, दिस इज़ वेरी लार्ज, ये बड़े वाला सारा वैक्यूल है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस हो गया। और वैक्यूल की वजह से ये जो इसका न्यूक्लियस है वो साइड में धंस गया, देखिए एक साइड में हो गया है प्लांट सेल में। ठीक है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस है, लेकिन ये एक साइड में धंस गया है। ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक तो ये डिफरेंस हो गया। एक इसमें है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का एक मेन पार्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर भी है। सो ये आगे जो स्लाइड एक आएगी ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये ज़्यादा बेटर डायग्राम थी ये वाली। ये बेसिक डिफरेंसेस आगे, क्या चीज़ प्रेजेंट है क्या चीज़ एब्सेंट है। तो इसमें आप देखेंगे सेल वॉल प्रेजेंट, इसमें क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट। प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट उसकी एक टाइप है, प्लास्टिड्स कई तरह के होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट है, इसमें क्या है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। वैक्यूल का देखिए डिफरेंस क्या है, वैक्यूल इसमें लार्ज साइज़ है, मोर इन नंबर है, और इसमें क्या है, स्मॉल साइज़ है, या एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट एब्सेंट। राइबोसोम प्रेजेंट है, शेप इसकी फिक्स्ड होती है प्लांट सेल की, इसकी इरेगुलर होती है क्योंकि ये सॉफ्ट नेचर, इसकी मेम्ब्रेन सॉफ्ट होती है तो ये अपनी शेप बदल सकता है। गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। साइज़ लार्जर इन साइज़ होता है, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज़ होता है, यानी कि प्लांट सेल बड़ा होता है, एनिमल सेल जो है स्मॉलर होता है कंपैरेटिवली। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस हैं, इसको आप बड़े आराम से देखना पढ़ना। आगे चलते हैं। ये जो है आपको बता रहा है ये स्लाइड में कि सेल सबसे बेसिक यूनिट हो गया सेल। ठीक है, सेल्स से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म। ये क्या बात कर रहे हैं ये आप ज़रा ध्यान से देखिए। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए, काफ़ी सारे सेल्स अगर आपस में इकट्ठे हो जाएं तो वो एक टिश्यू बन जाता है, स्पेसिफिक टिश्यू बन जाता है। और काफ़ी सारे टिश्यू अगर आपस में इकट्ठे हो जाएं तो वो एक ऑर्गन बन जाता है। जैसे हमारे अंदर ऑर्गन है लीवर, किडनी, स्टोमक, ये ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स अलग अलग तरह के टिश्यू से बने हैं और अलग अलग टिश्यू अलग अलग तरह के सेल्स से बने हैं। ठीक है बच्चों, सेल, टिश्यू, ऑर्गन हो गया। और जब काफ़ी सारे ऑर्गन आपस में इकट्ठे हो जाएं, जैसे मैं आपको बताऊं, डिजेस्टिव सिस्टम लिखा हो यहाँ पर। डिजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, हमारी माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं और ये इकट्ठा होकर डिजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। दूसरी एग्जांपल है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में, की सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है हार्ट। ठीक है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ब्लड आ जाता है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये मतलब जो अलग अलग ऑर्गन्स मिलके सर्कुलेटरी मतलब सिस्टम बन जाता है। और सारे सिस्टम्स को मिलाकर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिला के हमारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। समझ गए बच्चों, क्लियर है। ये एक
डायग्राम भी दिखाई है। यहाँ तक सेल से तो मैंने आपको बताया ही है, सेल से मिलकर बन गया टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बन गया ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब सेल किसका बना है? ऑर्गेनेलिज का। ठीक है बच्चों, अगर आप देखें सेल किसका बना है? ऑर्गेनेलिज का। ऑर्गेनेलिज किसकी बनी है? मॉलिक्यूल्स की। और मॉलिक्यूल्स किसके बने हैं? एटम्स के। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एटम्स और एटम्स से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लूकोज नाम का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो 3 एटम है उसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते तो सुन लीजिए, C6H12O6। C6 मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, तो इस तरह से सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं वो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स की बनी हुई हैं। मॉलिक्यूल्स की स्टडी अभी हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सेल किसका बना है? ऑर्गेनेलिज का। और ऑर्गेनेलिज बनी है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली सेल के बारे में था। अभी तक हमने जो पढ़ा एक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। देन हमने देखा सेल थ्योरी के बारे में, इसके पॉइंट्स पढ़ने हैं। फिर डिस्कवरी। ठीक है, देन हमने देखा कि वे नंबर के बेस पर 2 तरह के सेल हैं, यूनी और मल्टी। देन है सेल शेप, साइज़ अलग अलग हो सकती हैं। एनिमल सेल की स्टडी करी, प्लांट सेल की स्टडी करी। ठीक है, और इनमें डिफरेंसेस देखे। और लास्ट में हमने देखा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर लेवल आप कह सकते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। कोई चीज़ें ना समझ आई हों तो इस वीडियो को दोबारा देखें, चेक करें। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग लाइव क्लास में, या आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं मुझको व्हाट्सएप पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।